हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय जो कि 2018 में स्थापित की गई थी, उसका पैट को लेकर के फिर से आवेदन जो है स्टार्ट कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, पैट आवेदन जो है फिर से स्टार्ट हो गई है। आपको बता दें फिर से का मतलब क्या है। फिर से का मतलब ये है कि जनवरी में या 2020 जनवरी में जो है आवेदन जो है ली जा चुकी थी। किसी कारणवश से परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक के कारण या फिर अन्य किसी समस्या के कारण जो है परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। फिर से जो है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। अब आवेदन प्रक्रिया जो शुरू कर दी है, तो जो नए छात्र हैं, जो फिर से जो योग्य छात्र हैं या जो पिछली बार एग्जाम दिए थे वो उस समय योग्य नहीं थे, अब योग्य हो गए हैं, तो फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बार हम बता दूं कि एक बार आपको बता देते हैं कि जो छात्र पहले आवेदन कर चुके हैं उन छात्रों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र नए हैं वही आवेदन करेंगे जिनका छूट गया था। अब आइए अब आपको पूरे बता देते हैं कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमारा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो है चल रहा है, उसके लिए आवेदन दी जा रही है। तो पहला में जो मैं आपको बता दें कि आवेदन की जो प्रक्रिया फ्रेंड्स, आवेदन की प्रक्रिया, उसके बाद दूसरा में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन की फीस जनरल के लिए कितनी है, आरक्षित कोटि के लिए कितनी है और लेट फाइन कितना लगेगा, और एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद खुद से कैसे करें रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सिलेबस कैसे करें डाउनलोड। तो ये सारी प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अब देखिए कि आवेदन की प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स, आवेदन की प्रक्रिया वो ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन जो है, अब कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ऑफलाइन आवेदन नहीं ले रही है, तो इसीलिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। अंतिम तिथि की बात कर ली तो आपको स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा जो यूनिवर्सिटी का जारी किया हुआ जो लेटर है वो आपको साइड में दिख रहा होगा। तो अंतिम तिथि जो है आपको वो 20 तारीख है। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 तारीख को अंतिम तिथि है, लेकिन लेट फाइन के साथ 25/3 तक आप जो है वो जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शुरू कब से हुई, यानी कि 6 तारीख से जो है आपकी प्रक्रिया आवेदन की वो शुरू हो गई है। अब आइए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जनरल के लिए आवेदन की फीस कितनी है। तो जनरल के लिए आपको 1500 आवेदन की फीस है। उसके बाद आरक्षित कोटि के लिए आपको 1000 फीस है। उसके बाद अगर आपको लेट फाइन के साथ जाना है तो लेट फाइन के साथ यानी कि कर सकते हैं तो 500 रुपया फीस है। तो ये पूरी जो है आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी बता दिया कि आवेदन की प्रक्रिया क्या, अंतिम फीस जो क्या है, अंतिम तिथि क्या है। अब आइए बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो एमसीक्यू आपका जो है वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है आपका वो 50 नंबर का रहेगा, और वेरी शॉर्ट आंसर जो है सब्जेक्टिव वो 30 नंबर का रहेगा, और टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका वो 100 नंबर का हो जाएगा। तो आपको 100 नंबर का एग्जाम देना होगा। एक बार फिर से बता दें कि आपका 20 नंबर का जो है एमसीक्यू पूछा जाएगा, बाकी 50 और 80 यानी कि सब्जेक्टिव आपका रहेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप देख लीजिए, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आप जोड़ेंगे तो 100 नंबर की जो है आपकी एग्जाम होगी। तो 100 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि खुद से कैसे रजिस्ट्रेशन करें। जी हाँ फ्रेंड्स, खुद से कैसे रजिस्ट्रेशन करें और सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके बारे में हम कंप्यूटर सेक्शन में जाकर के आपको बात करते हैं। और कंप्यूटर से कैसे खुद से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे जाके आपको लिंक पूरा बताएंगे कि कैसे आपको लिंक पे जाना है और सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है। तो एक एक सिलेबस जो कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में है, जो सब्जेक्ट निर्धारित की गई है उसका जो टेस्ट लिया जाएगा, तो एक एक करके हम कंप्यूटर सेक्शन से बताएंगे। तो अब आइए हम कंप्यूटर सेक्शन में जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का पैट का फॉर्म आपको फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम से आपको जो है सबसे पहले क्या करना है कि ppUP.ac.in जो है आपको टाइप कर लेना है और सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आप इस साइट पे आ जाएंगे, और इस साइट पे आते ही आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो देख लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे टैब दिए गए हैं। तो आपको फर्स्ट टैब में ही जो हमारा मिल जाता है पैट एडमिशन टेस्ट को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, पैट एडमिशन टेस्ट को लेकर के जो फर्स्ट टैब मिल गया है, इसको सिंपली हम क्लिक करते ही ओपन कर लेंगे। अब देख लीजिए कि क्लिक करते ही हमारा जो टैब है वो ओपन हो गया। अब देख लीजिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैट एडमिशन पीएचडी टेस्ट 2021। तो देख लीजिए कि
उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि फ़ीस कम ज़्यादा गलत दिखाने पर पेमेंट ना करें, छात्र अपनी फ़ीस कंफर्म करके ही पेमेंट करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे आते ही जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ये टैब है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल करना है और सारा डिटेल भरते ही आपको जो है गो फॉर पेमेंट आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, गो फॉर पेमेंट आ जाएगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया आपको खुद से जाननी है, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो सिंपली इस टैब पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। आपको वैसे पता ही होगा, मैंने बता ही दिया है कि एलिजिबिलिटी की प्रक्रिया क्या है। एलिजिबिलिटी है आपका पीजी में, अगर आप अपीयरिंग में हैं, पैट के रिजल्ट आने तक आपका पीजी क्लियर हो जाता है, तब आप जो है वो भर सकते हैं। पीजी यानी कि क्लियर होना चाहिए और पीजी में 55% जो है वो मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की पीएचडी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा। देखिए मैं लिंक को क्लिक करता हूँ। लिंक को क्लिक करते ही आप देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मेरा ओपन हो रहा है। जी हाँ, देख लीजिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे और गाइडलाइंस में आप देख लीजिए कि फी एग्जेम्प्टेड रिटन टेस्ट यानी कि नेट जीआरएफ के लिए, उसके बाद ये सारे कोर्स जो हैं डीबीटी, आईसीएमआर, जो भी एग्ज़ाम ये सब पास किए हुए हैं और नेट जीआरएफ, उनको क्या हुआ है कि रिटन टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल गया, यानी कि रिटन टेस्ट उसको पास नहीं करना है, उनको डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए बैठना है। लेकिन फॉर्म जो है उनको भी फिलअप करना है और पेमेंट जो है उनको भी करना है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र जो है वो पूछते हैं कि सर मैं जीआरएफ हूँ और मुझे पेमेंट करना होगा कि नहीं, रिटर्न देना होगा कि नहीं। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, सर आप यूजीसी से जीआरएफ और नेट क्वालिफाई किए हैं, जिनका जो है एग्ज़ाम को पूरे ऑल इंडिया में वैल्यू मिलता है, तो आप निश्चिंत रहे। आपका जो है रिटन टेस्ट जो है एग्जाम्पशन है, रिटन टेस्ट के बाद आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है और बता दें आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। तो ये सारे जो हैं आप देख लीजिए कि पूरा डिस्क्लेमर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डिस्क्लेमर आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर फॉर पैट नीड नॉट अप्लाई अगेन। जो छात्र, आपको बता ही दिया गया होगा, पहले से ही आपको हम बता ही रहे हैं कि जो छात्र जो हैं वो एक बार फिर से निकली थी, आवेदन दे चुके हैं, उनको फिर से आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आवेदन दे चुके हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, इसीलिए जो छात्र पहले आवेदन कर चुके हैं जनवरी के समय में, उन छात्रों को करने की ज़रूरत नहीं है। नए छात्र इसमें आपको पार्ट लेना है। अब आइए बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे सिंपली टिक कर देना है और इस पर प्रोसीड कर देना है। अब आइए सिंपली टिक करके हम प्रोसीड कर देते हैं। अब प्रोसीड करते ही फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि हमारा जो है, आप देख लीजिए कि ये टैब खुल गया है। आपको मैं बता दूं कि ये टैब आप देख लीजिए खुल गया। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर वगैरह सब सारा इन्फॉर्मेशन डाल करके आप देख लीजिए। कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, रेसिडेंट है, परमानेंट एड्रेस, पूरा जो आपका फॉर्म जिस तरह से आप कोई भी वैकेंसी के फॉर्म भरते हैं उसी तरह आपको पूरा क्वालिफिकेशन ऐसे ही करना है। और यहाँ पे देख लीजिए आप नेट जीआरएफ है तो आप इसमें टिक लगाना है। नेट के लिए टीचर फेलोशिप आप जीआरएफ किए हैं तो इस पर टिक लगाना है। ये सब करके जो भी आप पास किए हुए हैं पहले से, आपको ये सब टिक लगा करके आपको उसके रिटन टेस्ट से क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। प्रूफ आईडी एक डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको सही डालना है फ्रेंड्स। और उसके बाद सारे डिटेल्स आपको 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप देख लीजिए सारे डिटेल भरने हैं। बहुत सारे छात्र पूछते रहते हैं कि सर ये पीजी की एग्ज़ाम है, पीजी का क्राइटेरिया दिया गया है तो 10th का क्यों लिया जाता है। अब फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी से आपको पूछना होगा कि ये प्रक्रिया ऐसा क्यों है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, बस सिंपली आपको डिटेल तो भरना है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो पीजी मांग रहा है तो ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी 10th से लेकर के पूरी डिटेल मांग रही है तो इसमें क्या दिक्कत है, आप डाल दीजिए। एक बस ये प्रोसेस है। और देख लीजिए कि आपको फ़ोटो जो है डालना है 20 KB में और आपका जो साइन है वो भी 20 KB में होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे टिक फिर से लगा करके एग्री करके, और ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में भर करके आपको सिंपली सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। बहुत सारी धारणा बनी हुई है कि सिलेबस, तो आपको पहले से बता दिया था कि पहले से मैं आपको एक एक करके आपके सवाल को जवाब दे रहा हूं। तो सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है, पीजी का सिलेबस, अगर जिन छात्रों ने बहुत पहले किया है पीजी, और जो करंट वाले छात्र हैं उनको तो सिलेबस उनके पास होगा ही, लेकिन जो पुराने छात्र हैं उनको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपली आप आइए कि आपको क्या करना है, सिंपली उसी PPUP.in के साइट पे जाना है और आपको दिखा देता हूँ मैं।
कि आपको क्या करना है। देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो आप न्यू एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे आए थे, तो न्यू एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे ही आप देख लीजिए, सिंपली आप ये टैब डाल के भी आप आ सकते हैं। तो इसी को नीचे करते हुए जब आप आएंगे तो देख लीजिए डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन आपको दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन आपको दिख रहा है। कॉमर्स के लिए आप देख लीजिए कॉमर्स का ये सिलेबस है। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के अंदर में आप देख लीजिए कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के अंदर में सारे लैंग्वेज आते हैं, और साथ ही साथ फिलॉसफी जो आपका दर्शन शास्त्र है वो भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आता है। तो ह्यूमैनिटी वाले छात्र जो इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं और दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के हैं, उनको ह्यूमैनिटीज़ वाले सेक्शन से यहाँ से डाउनलोड करना होगा। अब देख लीजिए डाउनलोड कैसे करना। आप देख लीजिए कि यहाँ पे टैब बना हुआ है, सिंपली आपको देख लीजिए यहाँ पे डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है। सिंपली तो करना है, बस क्लिक करते ही आप देख लीजिए कि आपको डाउनलोड का जो है ये ऑप्शन मिल गया। तो सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करते ही देखिए, डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका जो है वो सिलेबस डाउनलोड हो गया। आप देख लीजिए हमारा जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए हमारे सामने पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का इंग्लिश का सिलेबस जो हमने डाउनलोड किया है, तो आपके सामने दिख रहा होगा इंग्लिश का सिलेबस। आप देख लीजिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, और सिलेबस पीएचडी टेस्ट का कैसे है आप देख लीजिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 रहेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन जो है 50, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 30, और पूरा मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 100 का, और 3 घंटे का जो है पूरा टोटल एग्जामिनेशन होगा। तो आप देख लीजिए कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि डायरेक्ट जो है सिलेबस पीएचडी रजिस्ट्रेशन टेस्ट के लिए आपको डायरेक्ट दे दिया है, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे और शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होंगे। तो इसके लिए पूरा जो है आपको सिलेबस के अंदर में ही दे दिया गया है। तो आप देख लीजिए कि आपको ये सारा चीज़ जो है आपको फॉलो करना है और इस चीज़ को नोट करके रखना है। ये मैंने इसलिए बता दिया सिलेबस को देख करके, क्योंकि आपको देख लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा। तो आप एग्जाम के लिए आपका जो ये प्रक्रिया पैटर्न है ये भी पता चल गया इस सिलेबस को डाउनलोड करके। इसी तरह जो है आप सारे सिलेबस जो है जिन छात्रों का जिन सब्जेक्ट का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, तो उसमें आपको जो पूरी प्रक्रिया वहाँ से मिल जाएगी। तो जिस तरह हमने इंग्लिश का सिलेबस डाउनलोड किया, इसी तरह आप हिंदी का, फिलॉसफी का, संस्कृत का, उर्दू का, या साइंस के किसी सब्जेक्ट का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, जूलॉजी का, क्लिक करते ही आपको एग्जाम का पैटर्न और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए सिंपली इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, सिंपली आपको बस इस पर क्लिक करना है और आपका सिलेबस जो है डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। इसमें जितने सब्जेक्ट हैं छात्र, हम वही बता दें कि जितने सब्जेक्ट हैं उसी का रिटन टेस्ट होगा। आप स्पेशली कमेंट के माध्यम से पूछेंगे कि हमारा ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो ये आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं उसी सब्जेक्ट का जो है पैट एग्जामिनेशन होगा। तो यही बताना था फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का जो है आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आप देख सकते हैं यही मेन साइट पे मैं बता रहा था। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मेन साइट पे आकर के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है स्क्रॉल किया हुआ रहता है। तो सारी जो प्रॉब्लम थी मैंने जो है आपको बता दी है कि आपको अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, एग्जाम का कैसे पैटर्न है और आपको कैसे फिल करना है, और बाकी जो पूरी प्रक्रिया थी, जो लास्ट डेट कब है, तो ये हमने पहले ही से बता दिया। थैंक यू।